बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो आमिर आपको और CDA को इस प्रोजेक्ट की शुरू करने की आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है। बड़ी देर से इसके ऊपर प्लान बना हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। जो हमारे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, मैं उनको पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में ये क्यों ज़रूरत है हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की, सड़कें बनाने की। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ी है। यानी अगर ये सोचें कि अगर इस्लामाबाद की आबादी फ़र्ज़ करें कि अगर 1 लाख थी आज से 20 साल पहले, तो ये आज आबादी पहुंच गई है 2.5 लाख पे। तो ये जब एक आबादी 1.5 लाख बढ़ती है, तो इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ सड़कों और कई सड़कों के ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है और ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिंग रोड का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा है। ये हर दुनिया के शहरों में रिंग रोड होते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक को वो शहर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हैवी ट्रैफिक जब चलता है तो उसके बड़े प्रॉब्लम्स शहर के अंदर होते हैं। और इस्लामाबाद तो एक अल्लाह ने ऐसा शहर बनाया है, ये जो जगह ऐसी है, शहर नहीं, ये अल्लाह ने जो जगह है ये इस्लामाबाद में, शायद ही दुनिया में इस तरह का कहीं मौसम हो। और जो इस्लामाबाद की बारिश है, ये लोगों को आइडिया नहीं है अभी कि ये जितनी लंदन में बारिश होती है उतनी इस्लामाबाद में बारिश होती है। ये लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। ये और बात है कि हमारे ज़्यादातर बारिश आती है बरसात में, लेकिन ये जो शहर है इसकी खूबसूरती, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं, मरगला साथ है, जो इसके जो मौसम है, इसमें गर्मी कम पड़ती है, इसके मौसम ज़्यादा है, इसमें हरा बहुत है इस्लामाबाद। तो इसलिए मुझे ये भी है कि इस्लामाबाद के लोग ख़ास तौर पे फ़िक्र करते हैं माहौलियात की, इन्वायरमेंट की, कि जब भी आप कुछ करें तो माहौलियात को प्रोटेक्ट किया जाए। तो मैं पहले तो ये सारों को इस चीज़ का यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी हुकूमत अपनी माहौलियात की फ़िक्र करती है और किसी ने की है, तो वो ये मौजूदा हुकूमत है। आज तक यहाँ दरख्त कटे ही हैं, किसी ने दरख्त लगाए नहीं हैं। मैंने उन्हें कहा कि हमें बताएं कि अब तक जब से पाकिस्तान बना हमने कितने दरख्त लगाए। तो पता चला कि सिर्फ हमने 60 करोड़ दरख्त लगाए हैं पाकिस्तान जब से बना है। और जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए जंगलात थे, बड़े जंगल थे ये, छांगा मांगा या मियाँवाली में कुंदियाँ, बहुत बड़ा जंगल था कुंदिया में, फिर चीचावतनी, दीपालपुर, यहाँ बड़े जंगल अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे, ख़ास उगाए थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन सब को हमारे जब से पाकिस्तान बना, ये सारे जंगल बजाय और हमें जंगलों के लिए जगह बनाते और जंगल उगाते, इन्हीं जंगलों को हमने ख़त्म कर दिया। एक 80% छांगा मांगा में जो पुराने दरख्त थे वो सब काट दिए। कुंदियाँ का सारा जंगल ही गायब हो गया, जो हमें याद है बचपन से। हमने बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क के साथ, और अब बदकिस्मती से इसके बड़े असरात हैं इस मुल्क की आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नस्लें हैं। ये जो हमने जंगलात के जो काटे हैं अपने मुल्क में, इसके सबसे बड़ा असर, और उगाए नहीं जंगल, इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा मौसम के ऊपर, मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के अंदर इस वक्त एक
खौफ आ गया दुनिया को कि मौसम बदलता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने से जो मौसम है इसके आगे बड़े असरात पड़ेंगे। हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे कि पानी की कमी होगी। ये जो हमारे पानी आता है ज़्यादातर तो हमारे ग्लेशियर्स, पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं उनसे आता है। तो जैसे जैसे वो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मौसम गर्म होगा, तो आगे जाके हमें बहुत पानी के मसले आने वाले हैं। वैसे भी पाकिस्तान में पानी के मसले हैं। हमारे पास मिस्र के बाद हम दूसरा मुल्क है जिधर सबसे कम पानी अवेलेबल है। हिंदुस्तान में दुगना पानी है हमारे से। तो इसलिए अगर ये हमने अभी से अपनी माहौलियत का ना ख्याल रखा तो इसका आगे आने वाली नस्लों के ऊपर बड़े बुरे उनके हालात होंगे। लिहाजा जो भी हम कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो अब ग्रीन कवर है, जो दरख्त हैं, इनको कम से कम डैमेज हो, और अगर हम कोई दरख्त काटें भी तो उसको पूरी तरह रिप्लेस करें। तो ये जो मैं पहले ये बता दूं कि मैंने CDA चेयरमैन से पूरी ब्रीफिंग ली। कोई एक ये खदशा था कि ये जो नया रिंग रोड बन रहा है ये मरगला पार्क के बीच में से जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने सारी अलाइनमेंट इसकी देखी है, इसमें कोई ये जो, बल्कि इससे इंशाअल्लाह हमारा ये जो मरगला की नेशनल पार्क है ये बचेगी। और ये बचेगी कैसे? क्योंकि ये अब ये जो सड़क होगी एक किस्म की दीवार बन जाएगी कि उसके पार्क के ऊपर कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे हरे एरियाज़ के अंदर जो हमारे पार्क्स हैं इनमें बड़ी तेज़ी से इंक्रोचमेंट हुई है पिछले 20 साल में। तो ये एक दफ़ा ये जब सड़क बन जाएगी तो ये सारी जो नेशनल पार्क है उसकी उस तरफ रह जाएगी, वो बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि टूरिज़म के लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये हमारा जो सारा ट्रैफिक फंस जाता है जाके बाराकाऊ में, जो भी गर्मियों में अब बड़ा जब गलियात में ट्रैफिक जाता है तो वहाँ बड़े बड़े मीलों के ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ बॉटल नेक है। तो इससे वो भी उसे बाईपास कर जाएगा, वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा लोगों के लिए और सहूलत पैदा करेगा। और उधर से भी जो लाहौर से ट्रैफिक आ रहा होगा, उधर पीछे से पंजाब से आ रहा होगा, वो भी सब कुछ बाईपास कर जाएगा, जो अब तक सारा ट्रैफिक पहले शहर में आता है। तो इससे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में बहुत आगे जाते, जिस तरह हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ये जो रिंग रोड है, ये सारे मामला, ये जो कंजेशन है, इसका इंशाअल्लाह ये मसला हल करेगा। मैं आखिर में सिर्फ़ एक छोटी बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं, और दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मुल्क के अंदर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जो हमारे लोग हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैंने कहीं भी इस तरह का अपने दीन से लगाओ और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मैंने किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा जो हमारे मुल्क में। तो पहले तो सबको एक बात बता दूं कि हम सब का मकसद एक है। यहाँ वोटिंग करवा लें, सारी कौम पूछ लें लोगों से, तो कोई भी, और बाकी मुल्कों में भी वोटिंग करवाएं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये लोग सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे कि अपने दीन से भी प्यार करते हैं और अपने नबी से भी। तो मुझे सर अफसोस ये होता है कि कई दफ़ा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है।
क्या हुकूमत को फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज़्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता है? तो ये इसको जब इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, हम कोई अपने दीन को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं। ये मैं आज आपको यकीन दिला दूँ कि मेरा अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख़ में अगर इसके लिए दुनिया में कैंपेन चलाएगा और इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि किसी की मगरिब के मुल्कों में भी लोगों को किसी को खौफ आएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। वो इसलिए कि इसके लिए कैंपेन की ज़रूरत है। हम अपने यहाँ मुल्क में मुजाहरे करके तोड़ फोड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगरिब के अंदर जिधर ये गुस्ताखी होती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊँगा और इंशाअल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, मुसलमान मुल्कों को साथ मिला के, हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। उस तरह उस प्रेशर की वजह से ये जो बार बार हमें तकलीफ़ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है, हमें यहाँ तकलीफ़ होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके, हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने ख़त भी लिखा है सबको, उससे ये फ़र्क पड़ेगा, तब ये जाके तब्दीली आएगी मगरब में। नहीं तो हम अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते रहेंगे, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, बल्कि वहाँ हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ये फितना कर देता है, नुकसान हम अपना कर लेते हैं। जो मेरी कैंपेन है इंशाअल्लाह, इससे हम हमेशा के लिए इस मसले का हल करेंगे ताकि कोई भी बाहर बैठ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे। बहुत शुक्रिया।